हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा, एक्सरसाइज 1.1 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने कहा था इसमें बताएंगे। और इसके पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बता दिया है, आपको एचसीएफ निकालना बता दिया है। अब हम लोग एक न्यू थ्योरम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि अभी आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं और प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या बताया था? जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, जिसके भी फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो कंपोजिट होगा, और जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, नंबर इटसेल्फ एंड 1, वो क्या होगा? कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर होता है। वही फंडामेंटल थ्योरम। सिंपल सी बात है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, और दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। वो फैक्टराइजेशन फिक्स होगा, वो बदल नहीं सकते। अपार्ट देयर ऑर्डर यू कैन चेंज। जैसे हमने 12 को लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी ऑर्डर यू कैन चेंज। आप पहले नंबर, क्योंकि आप जानते हो कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लीकेशन में, चाहे 2 इंटू 3 करो तब भी वही आता है, 3 इंटू 2 करो तब भी वही आता है, इसलिए आप ऑर्डर कैन चेंज। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। दिस फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, कैसा होगा? विल बी यूनिक। ये कैसा होगा? यूनिक होगा। अपार्ट देयर ऑर्डर यू कैन चेंज। अपार्ट देयर ऑर्डर मतलब यू कैन चेंज एंड विल बी यूनिक। ये कैसा होगा? इसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। एग्जाम्पल में हमने 12 को लिखा तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, या 2 इंटू 3 इंटू 2, या 3 इंटू 2 इंटू 2। ऑर्डर यू कैन चेंज, but the factorization will be always 2 2 3 2 3 2 3 3, मतलब नंबर it will be unique, factorization cannot be changed। तो आप क्या कह सकते हैं कि every composite number can be expressed as the product of their prime। और इसी का इस्तेमाल आप लोग शुरू से करते आ रहे हो। जब भी आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है तो आप इसी से पहले करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एचसीएफ एलसीएम निकालते थे अभी तक। अभी आपने फर्स्ट टाइम यूनिक मेथड इस्तेमाल किया यूक्लिड डिवीजन लेमा एचसीएफ निकालने के लिए। इसके पहले अगर आपको हम एलसीएफ निकालने के लिए कहते थे, एलसीएम निकालने के लिए कहते थे, तो आप कैसा यूज करते थे? ये प्राइम फैक्टर मेथड, क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत पहले बताया जा चुका है। तो प्राइम फैक्टर वो थ्योरम नहीं बताया गया था, तो आपने ये थ्योरम सीख लिया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक अपार्ट देयर ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा थ्योरम होता है। आप थ्योरम के नाम से घबराए मत करिए, बिल्कुल आसान सा आपको पता चल गया कि ये थ्योरम है क्या, कि हर कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का, वो आप जान लें तो ये आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इसका यूज कहां करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम। तो एक रिलेशन होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to first number into second। यानी जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। अब एचसीएफ क्या होता है, नोट कर लीजिए कि एचसीएफ कैसे होता है। एचसीएफ जब भी आप निकालेंगे तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। जितने भी प्राइम फैक्टर हों उसका कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, प्राइम फैक्टर
ऑफ द नंबर। जितने भी नंबर्स दिए होंगे उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर को फिर हम किस फॉर्म में रखेंगे, पावर फॉर्म में रखेंगे। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है तो 2 पावर 3 रख देंगे और उसमें हम कॉमन नंबर चेक करेंगे और कॉमन नंबर में जो स्मॉलेस्ट पावर वाले होंगे वो हम ले लेंगे। और एलसीएम में बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे। एलसीएम में प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट power of each common factor, each prime factor, product of greatest power of each prime factor, prime factor involved in the number, involved in the number। जितने भी नंबर्स होंगे उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उस प्राइम फैक्टर के उसमें कॉमन नहीं देखेंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे उस प्राइम फैक्टर के जो ग्रेटेस्ट पावर वाले हैं उनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो सिंपली जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो पहले उसका क्या करोगे, पहले उसका पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। पावर फॉर्म में कर लेना, फिर कॉमन फैक्टर जो होगा उसका जो स्मॉलेस्ट पावर वाले को रख देना, कॉमन हो स्मॉलेस्ट पावर वाला हो तो एचसीएफ हो जाएगा। और जो कॉमन नहीं सारे फैक्टर्स को देख लो और सारे फैक्टर्स में जो बिगेस्ट पावर वाले हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का वो है। तो आप इस पे इस्तेमाल करके आपको एक्सरसाइज 1.2 करना है तो हम क्यों ना 1.2 स्टार्ट कर देते हैं। तो आ जाइए एक्सरसाइज 1.2। तो आपको दो चीजें कॉन्सेप्ट पता चल गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, देयर फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक अपॉन देयर ऑर्डर। उसके बाद आपने कहा कि कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक रिलेशन बताया कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एंड तीसरी चीजें आपने पता चला कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो कॉमन फैक्टर होगा जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, स्मॉलेस्ट पावर प्राइम फैक्टर के जो स्मॉलेस्ट पावर में रहेंगे और कॉमन हो वो एचसीएफ होगा। और ग्रेटेस्ट पावर वाला ऑफ ईच फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर विल बी द एलसीएम, उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है, ईच नंबर आर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये बहुत ही आसान है, ये क्लास 6 का है। 156 को उसका प्राइम फैक्टर लिख देना है। तो हम इसकी ट्री बना देते हैं, फैक्टर ट्री बनाना। तो जैसे अभी आपको 156 इस तरह प्राइम फैक्टर आपको अभी तक निकालते रहे कि 2 7 जा 14 और 2 8 जा, उसके बाद 2 3 जा 2 9 जा 3 13 जा। तो इस तरह आपको पता है कि इस तरह आपने प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो हम फैक्टर ट्री पहला आपने 156 को क्या किया, दो पार्ट में किया। एक पार्ट है ऐसा, दो पार्ट है, एक में आपने लिखा 78 और एक में बनाया 2। ठीक है, फिर आपने 78 में भी एक 2 बनाया और एक क्या किया 39। फिर 39 में भी एक 3 बनाया और एक बनाया 30। अब ये सारे नंबर आपको देख रहे हैं, ये किनारे किनारे जो बना हुआ है, ये जो आपका एक फ्लावर लुक दिख रहा है किनारे किनारे वाला, तो ये जो किनारे किनारे हैं वो फैक्टर ट्री का एक अंश है। तो ये जो पत्ते निकल आए हैं तो ये आपके फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर 156 के। तो इस तरह फैक्टर ट्री 30, ये सारे प्राइम नंबर है। तो आपने इसका फैक्टर कर लिया 156 का, वैसे आप लीनियर फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो अगर आपको किसी नंबर का प्राइम फैक्टर कहा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। तो अब उसके बाद आपको
प्राइम फैक्टर बताना हमें जो समझ से आप कर लोगे, क्लास 6 से करते आ रहे हो, तो इसको दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट हम नहीं बता रहे, ये सारे प्राइम फैक्टर आप कर लोगे। अब इसका सेकंड है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो इसका सेकंड पार्ट हम निकाल देते हैं और वो है 510 और 92। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, और रिलेशन वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 510 पहले ये कर लो, डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। अब 51 किससे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 17 1 जा। तो आपने देखा 510 में 2 पावर 1 है, 5 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, 17 पावर 1। अब 92 का फैक्टर आप कर लीजिए, 2 2 4 जा 46 और 23। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 92 क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 हो गया और 23 पावर 1। आपको हमने एचसीएफ में क्या बताया था, एचसीएफ में कॉमन हो और लोएस्ट पावर वाला हो। तो एस में कौन से कॉमन है, केवल 2 ही कॉमन है, तो एचसीएफ जो है, और उसमें लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 पावर 2 की 2 पावर 1, 2 पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो गया, 2। एलसीएम में हमने क्या बताया कि सारे प्राइम फैक्टर्स लोगे, जितने भी फैक्टर्स लोगे और उसके ग्रेटेस्ट पावर वाले। तो पहला एक फैक्टर 2 है,